हेलो एवरीवन, वेलकम टू फायदम एकेडमी। माई सेल्फ कमाल अहमद। तो आज हम डिस्कस करेंगे जेई एडवांस का पेपर नंबर 1, कंसीडरिंग ओनली द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन द वैल्यू ऑफ, जैसा कि क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यार पहला जो टर्म है कॉस इनवर्स 2/2 प्लस पाई स्क्वायर, अगर मैं इस कॉस इनवर्स को इन द फॉर्म ऑफ tan में अगर मैं तोड़ने की कोशिश करूं या इस टर्म को अगर मैं tan बनाने की कोशिश करूं तो कैसे होगा। ऑब्वियस ट्रायंगल मेथड हम यूज करेंगे। जो मेरा cos थीटा होता है, ऑब्वियसली जो cos थीटा होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो बेस क्या है, ऑब्वियस √2 है यहाँ से, और हाइपोटेनस क्या आ जाएगा 2 प्लस पाई स्क्वायर। अब ऑब्वियस है अगर ये साइड हमें निकालना होगा तो रूट ऑफ दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर करेंगे, 2 प्लस पाई स्क्वायर माइनस 2। इट मीन्स ये कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगा रूट पाई स्क्वायर, इट मीन्स पाई। अब फाइनल में अगर इसे हमें पहले हम इसको कॉर्ड बनाने की कोशिश करेंगे। अगर मैं कॉर्ड बनाने की कोशिश करूं तो 3/2 कॉट इनवर्स, ऑब्वियस है बेस अपॉन क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो बेस की वैल्यू कितना दिया है, √2, और अभी अभी आपने परपेंडिकुलर निकाला है, आपका ये आ गया है। एंड देन अभी इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, 1/4 साइन इनवर्स 2√2 पाई अपॉन 2 प्लस पाई स्क्वायर प्लस tan इनवर्स √2/पाई। यहाँ पे जो 3/2 लिखा है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1/2 कॉट इनवर्स √2/पाई प्लस, अब ये से यहाँ पे कॉट इनवर्स मिलेगा क्योंकि 3/2 को अगर मैं ब्रेक करूंगा तो 1/2 कॉट इनवर्स √2/पाई और प्लस कॉट इनवर्स √2/पाई। अगर मैं इस टर्म को फोकस करूं तो ऑब्वियस है कॉट इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x क्या होता है, π/2 होता है फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर। x कुछ भी हो, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x की जो वैल्यू होता है π/2 होता है फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर। x कुछ भी हो, जब tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x अगर मैं लिखूंगा तो π/2 आ जाएगा। आई थिंक यहाँ से 1 कॉट इनवर्स √2/पाई और प्लस tan इनवर्स √2/पाई की जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, π/2 आ जाएगा। तो फाइनली अगर मैं लिखने की कोशिश करूं तो 1/2 कॉट इनवर्स √2/पाई, और इसको मिला के मैं क्या बोल दूंगा, π/2 प्लस फाइनल में क्या बचा है 1/4 साइन इनवर्स 2√2 π/2 प्लस पाई स्क्वायर। ये जो है फाइनल में मेरा आया है। अगर मैं थोड़ा सा फोकस करूं, यहाँ पे साइन इनवर्स है, इस पूरे सिस्टम को मैं क्या बनाने की कोशिश करूंगा, साइन के फॉर्म में लाने की कोशिश करूंगा। तो ऑब्वियस है इस पूरे सिस्टम को अगर मैं tan बनाने की कोशिश करूं तो जैसा कि साइन 2a क्या होता है, 2 tan a/1 प्लस tan स्क्वायर। अगर यहाँ पे मैंने 2 से डिवाइड किया है, अगर 2 से ऊपर नीचे मैं डिवाइड करूं, यहाँ पे सेम रिपीट हो जाएगा, कॉट इनवर्स √2/पाई प्लस π/2 1/4 साइन इनवर्स। अगर इसको मैंने 2 से डिवाइड किया है तो अभी से अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 तो बाहर ही रहेगा और √2/2 क्या आ जाएगा, π/√2 आ जाएगा, क्योंकि अगर √2 में मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो √2 × 2 इससे कैंसिल हो जाएगा। आई थिंक 1/2 आएगा। फाइनल अगर मैं नीचे भी 2 से डिवाइड करूंगा तो 1 प्लस π/√2 का स्क्वायर आ जाएगा। इस कॉर्ड को अगर मैं बदलने की कोशिश करूं तो 1/2 tan इनवर्स, ऑब्वियस है कॉट इनवर्स ये पलट जाएगा तो π/√2 आ जाएगा। तो फाइनली ये इनवर्स में आता है, तो इसको मैं क्या सपोज कर लूंगा, ऑब्वियस थीटा मान सकता हूँ, ये क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो π/2 प्लस 1/4। अब मैंने क्या किया, इसको थीटा माना है। अगर मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, tan इनवर्स π/2 को मैंने क्या मान लिया, थीटा माना है,
तो ऑब्वियस है tan थीटा क्या हो जाएगा, पाई बाई रूट टू आ जाएगा। यहाँ पे जैसा आप दिख रहा है कि पाई बाई रूट टू 1 अपॉन पाई अपॉन टू पाई अपॉन रूट टू का स्क्वायर, एक फॉर्मूला बन रहा है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जैसा कि क्या होता है साइन 2 थीटा हो जाएगा, जैसा कि थीटा में मान के चला हूँ ये आ जाएगा। तो फाइनल में ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन टू, ये जो 2 थीटा आया है ऑब्वियस है, मैं आपको बता दूं tan थीटा क्या है, पाई अपॉन रूट टू, तो ऑब्वियस पाई अपॉन रूट टू के प्लेस पे क्या रखूंगा मैं, tan थीटा रखूंगा। 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है। तो इसको तो मैंने थीटा सपोज कर लिया है, ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 बाई 2 थीटा प्लस पाई बाई 2 प्लस 1 बाई 4 साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। अब यार यहाँ पे बच्चे क्या करेंगे, ये साइन इनवर्स साइन को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 थीटा। बट यहाँ पे हमें फोकस करने वाली बात क्या है, ये डिपेंड करेगा कि 2 थीटा कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है। तो सबसे पहले जो हम कोशिश करेंगे 2 थीटा का जो इंटरवल आएगा वो कहाँ से कहाँ तक आएगा। तो जैसा कि इसको मैंने थीटा सपोज किया है, अब ये थीटा डिसाइड करेगा कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो इसको देखने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कि क्या होगा। अगर मैं इस पे गौर करूँ पाई बाई 2 पे, तो ऑब्वियस है पाई बाई 2 क्या होगा, सॉरी पाई बाई रूट 2 क्या आएगा, पाई की वैल्यू क्या होता है ऑब्वियस 3.1 होगा, रूट 2 से डिवाइड करेंगे। आई थिंक ये जो वैल्यू आएगा 1 से बड़ा आएगा, ये जो वैल्यू आएगा ये क्या आएगा 1 से बड़ा आएगा। अब हम क्या करेंगे, इस थीटा की वैल्यू निकालना है और ये थीटा किसके फॉर्म में है, tan इनवर्स पाई बाई रूट 2 का। यार अगर मैं थोड़ा सा ग्राफ बनाऊं, तो ये बेसिकली tan इनवर्स x का ग्राफ होता है। ये जो ग्राफ होता है ये tan इनवर्स x का ग्राफ होता है। ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है ये पाई बाई 4 मान लें हम, क्योंकि ये ऊपर वाला जो जोन होता है पाई बाई 2 होता है और नीचे क्या होता है माइनस पाई बाई 2। तो ये 1 कहाँ पे आएगा, ये जो पाई बाई 4 आएगा ऑब्वियस है 1 पे आएगा। अगर मैं tan इनवर्स 1 लूँ तो ये क्या आएगा पाई बाई 4 आएगा। बट ये जो थीटा आ रहा है, ये जो tan इनवर्स का x है ऑब्वियस है 1 से बड़ा आ रहा है, तो 1 से जब बड़ा आएगा तो 1 के थोड़ा सा आगे आएगा। अब यहाँ देखने से पता चल रहा है कि ये जो वैल्यू है ऑब्वियस है पाई बाई 4 से ऊपर आ रही है। आई थिंक ये जो इसकी tan इनवर्स x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, पाई बाई 4 से बड़ा आएगा। आई थिंक हम कह सकते हैं जो थीटा होगा वो ग्रेटर देन पाई बाई 4 होगा, जो थीटा होगा, क्योंकि थीटा इसके इक्वल है तो थीटा क्या होगा पाई बाई 4 से बड़ा आएगा। बट ये जो मेरा फंक्शन है वो किस में है, 2 थीटा के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, 2 थीटा के फॉर्म में। तो 2 से क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो 2 थीटा आएगा और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2 से पाई बाई 2 आ जाएगा। ऑब्वियसली 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कट जाएगा। तो 2 थीटा किसके बीच में लाई कर रहा है, पाई बाई 2 से बड़ा आ रहा है, पाई बाई 2 से क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा का अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो कैसे बनेगा देखते हैं हम। अब ये से जब x होता था तो ये ग्राफ किस में बना रहे थे, x में था। अब x का रोल कौन प्ले कर रहा है, 2 थीटा प्ले कर रहा है। तो यहाँ पे क्या दिखाएंगे, ये जो एक्सिस है 2 थीटा के फॉर्म में है और ऑब्वियसली जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या आ जाएगा, ये जो y कोऑर्डिनेट है ऊपर होगा। अगर इसको मैं कोऑर्डिनेट से प्लॉट करूं तो ये आपका क्या होता है माइनस पाई बाई 2 दैट इज 0 पाई बाई 2 एंड ये क्या होगा पाई होगा दैट इज 3 पाई बाई 2 एंड 2 पाई। अब यार जो मेरा 2 थीटा है वो क्या आ रहा है, पाई बाई 2 से बड़ा आ रहा है। पाई बाई 2 आपका ये है और पाई बाई 2 से बड़ा आने का मतलब इसके बीच में आएगा और पाई बाई 2 से बड़ा आने का मतलब ये किस ग्राफ को फॉलो कर रहा है, पाई बाई 2 से जब बड़ा होगा तो ऑब्वियस है ये वाला जो स्ट्रेट लाइन है यही ग्राफ हमारे काम का होगा। ऑब्वियस ये जो ग्राफ है किससे पास हो रहा है, पाई से पास हो रहा है, पाई से पास हो रहा है और ये जो एक्सिस से एंगल बना रहा है वो कितना है, ऑप्टिमस एंगल है। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा इसका वो क्या आएगा, ऑब्वियस जो यहाँ से वैल्यू आएगा पाई माइनस
2 थीटा आएगा, क्योंकि इसका जो स्लोप है वो नेगेटिव है और किससे पास हो रहा है, पाई से पास हो रहा है। अगर मैं 2 पाई की वैल्यू टू थीटा की वैल्यू पाई रखूंगा तो ऑब्वियस पाई से पाई कट जाएगा। आई थिंक इसकी जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, पाई माइनस 2 थीटा आएगा। अब फाइनल क्या होगा, उसी में वैल्यू पुट करना होगा। अब फाइनल जो क्वेश्चन मेरा बचा था, फाइनल में जो मेरा क्वेश्चन बचा था उसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 1/2 थीटा प्लस पाई बाई 2 एंड प्लस 1/4। तो इसकी वैल्यू के प्लेस में मैं क्या रखूंगा, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा के प्लेस पे क्या रखूंगा, पाई माइनस 2 थीटा रखूंगा। तो 1/2 थीटा प्लस पाई बाई 2, अब ये सॉल्व होगा तो ऑब्वियस है पाई बाई 4 होगा, देन पाई बाई 2 आएगा। ये पाई बाई 2 और ये प्लस कैंसिल हो जाएगा, और इसको जब सॉल्व करेंगे हम, ये 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियस है 3 पाई बाई 4 आएगा। और इसकी जो वैल्यू आएगी, इसको जब हम सॉल्व करेंगे पाई की वैल्यू रखेंगे 3.14, आई थिंक 2.36 आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम पढ़ते हैं। लेट अल्फा बी अ पॉजिटिव रियल नंबर, लेट फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट R to R and G alpha to infinity tending to R with a function defined by fx is equal to sin pi x by 12 and gx is equal to 2 log root x minus root alpha अपॉन बेस e है, log e to the power root x minus e to the power alpha to the base e, then the value of limit x tending to alpha plus f of gx हमें फाइंड आउट करना है यार। जैसा कि लिमिट f gx हमें फाइंड करना है और x कहाँ टेंड कर रहा है, अल्फा प्लस है, तो सबसे पहले हम इस लिमिट को कहाँ निकालेंगे, gx की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या रख देंगे, x के प्लेस पे मैं क्या रख दूंगा, gs रख दूंगा। तो सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू gx को सॉल्व करेंगे। देन लिमिट x टेंडिंग टू अल्फा प्लस gx ऑब्वियसली जो दिया है उसको मैं लिख ले रहा हूँ, 2 log e to the power root x minus root alpha upon log e to the power root x to the base c। अगर मैंने x के प्लेस पे अल्फा रखने की कोशिश की तो ऑब्वियस है ये कट के जीरो होने की कोशिश करेगा। एग्जैक्टली जीरो नहीं होगा, लेकिन जीरो से थोड़ा सा, अगर मैं इसको ग्राफ बनाऊं, थोड़ा सा ग्राफ से ये बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये इसका ग्राफ है। अगर मैंने x के प्लेस पे क्या रखा, अल्फा प्लस रखा, तो एग्जैक्ट जीरो नहीं होगा, लेकिन जीरो से क्या आएगा, थोड़ा सा बड़ा आएगा। अगर जीरो से थोड़ा सा बड़ा आएगा तो अगर मैंने x के प्लेस पे अल्फा रखा तो अभी से क्या आएगा, अल्फा माइनस अल्फा क्या आएगा, जीरो आएगा, लेकिन जीरो से थोड़ा सा बड़ा आएगा, क्योंकि अल्फा प्लस है तो जीरो से थोड़ा सा बड़ा के करस्पॉन्डिंग में अगर मैं लॉग पे जाने की कोशिश करूंगा तो ये वैल्यू कहाँ लाई करेगा, माइनस इन्फिनिटी की तरफ। यहाँ भी सेम हो रहा है। अगर मैंने x के प्लेस पे अल्फा रखा तो e टू द पावर अल्फा कैंसिल होगा और कहाँ टेंड करेगा, माइनस इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा। आई थिंक जो न्यूमरेटर है वो कहाँ जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, और जो डिनोमिनेटर वो भी कहाँ जा रहा है, टेंड कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है। आई थिंक जो भी फंक्शन माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा उस पर मैं क्या लगा सकता हूँ, एल हॉस्पिटल लॉ लगा सकता हूँ। अब ये से एल हॉस्पिटल लॉ लगा सकता हूँ, यानी न्यूमरेटर को भी मैं डिफरेंशिएट करूंगा और डिनोमिनेटर को भी डिफरेंशिएट करूंगा। लिमिट x टेंडिंग टू अल्फा प्लस अगर मैं ऊपर को डिफरेंशिएट करूंगा तो ऑब्वियस है इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, log x का 1/x आता है। तो x के प्लेस पे क्या है,
रूट एक्स माइनस रूट अल्फा है। फर्दर उसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। आई थिंक रूट एक्स का जो डिफरेंशिएशन आएगा 1/2 रूट एक्स, और अल्फा का तो 0 हो जाएगा, उसको मैं छोड़ दे रहा हूँ। और नीचे आएंगे तो ई लॉग एक्स का भी होता है 1/e⁻रूट एक्स माइनस e⁻अल्फा का 0 हो जाएगा, और e⁻x का भी e⁻x ही आएगा, और x का जो डिफरेंशिएशन आएगा 1/2 रूट एक्स आ जाएगा। अगर इसको मैं थोड़ा सा फर्दर सिंप्लीफाई करूं, और यहाँ पे e⁻अल्फा होगा, क्योंकि मैंने 1 लॉग को डिफरेंशिएट किया तो 1/x आएगा। फर्दर इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो e⁻x इसका 0 हो जाएगा, और रूट एक्स का भी जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/2 रूट एक्स आ जाएगा। यहाँ से देखते तो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम इस वाले टर्म को ऊपर भेजेंगे, जैसा कि सिंपली सॉल्व करते हैं। ये वाला टर्म ऊपर जाके क्या आ जाएगा, e⁻√x माइनस e⁻√अल्फा, और पहले से है यहाँ पे 2 है, पहले से ये 2 है यहाँ पे, अपॉन में क्या आ जाएगा √x माइनस √अल्फा, एंड यहाँ पे पहले से क्या है e⁻√x है। अब फर्दर क्या करेंगे, इसको 2/e⁻√x को मैं सेपरेट कर ले रहा हूँ, इसको सेपरेट कर ले रहा हूँ, और x कहाँ टेंड कर रहा है, अल्फा की तरफ टेंड कर रहा है, तो ऑब्वियस यहाँ पे मैं रख भी सकता हूँ। अगर x के प्लेस में मैंने क्या रखा, अल्फा रख दिया, तो ये क्या हो जाएगा e⁻अल्फा। फर्दर जो क्वेश्चन बचा है, अगर उसको भी मैं चेक करता हूँ, x के प्लेस पे क्या रखूंगा, अल्फा रखूंगा, तो 0/0 का फॉर्म आ रहा है। अगर मैंने रखा इस 2 को सेपरेट करने के बाद, ये जो टर्म आ रहा है e⁻अल्फा रखेंगे तो कट के 0 आ जाएगा, यहाँ भी रखेंगे तो 0 आ जाएगा। आई थिंक 0/0 का फॉर्म आ रहा है, 0/0 का फॉर्म आ रहा है, तो फर्दर क्या कर सकते हैं, हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। e⁻x का जो डिफरेंशिएशन आएगा e⁻x आएगा, रूट एक्स का ऑब्वियस है 1/2 रूट एक्स आ जाएगा। डिवाइड करेंगे, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स आएगा, एंड इसका क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, इसको हम खत्म कर सकते हैं। तो फर्दर क्या होगा, ये वाला टर्म ऊपर जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो ये इसको क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। फर्दर हम क्या करेंगे, x के प्लेस पे अल्फा रखेंगे, तो 2/e⁻अल्फा इंटू यहाँ पे रखने के बाद क्या आ जाएगा e⁻अल्फा, e⁻अल्फा से क्या आ जाएगा, कैंसिल आ जाएगा। तो फाइनल इसका जो आंसर आ गया वो 2 आ गया। जो फाइनल मेरा लिमिट x टेंडेंट टू gf आ गया वो क्या है, 2 है। और फाइनल में जो हमें कैलकुलेट करना है, जो फाइनल में हमें कैलकुलेट करना है, तो जैसा कि gx हमने निकाल लिया है 2, gx आ चुका है 2। अब हम क्या करेंगे, सिंपल x के प्लेस पे क्या शिफ्ट करेंगे, gx शिफ्ट करेंगे। यहाँ x के प्लेस पे मैं क्या रखूंगा, gx, f ऑफ gx। तो ऑब्वियसली यहाँ अगर मैंने gx रखा है तो यहाँ भी रखना पड़ेगा, तो साइन पाई gx/12। ऑब्वियसली gx मैं निकाल के रखा हूँ जो कि 2 आया है, तो साइन पाई 2/12 ये कट जाएगा। आई थिंक साइन π/6, और साइन π/6 की जो वैल्यू आती है 1/2, आई थिंक 0.5। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा 0.5। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम पढ़ते हैं। इन अ स्टडी अबाउट अ पेंडेमिक, डेटा ऑफ 900% was collected. It was found that 119% had symptom of fever, 220% had symptom of cough, 220% had symptom of breathing problems, 330% had symptom of fever or cough or both, 350% had symptom of cough or breathing problem or both, 340% had symptoms of fever or breathing problem or both, 30% had all three symptoms, fever, cough or breathing problem. If a person is chosen randomly from these 90-100%, then the probability that the person has at most one symptom. तो बहुत ही कॉमन सी चीज़ दी है। टोटल लाइन 100% है, जिसमें कुछ सिम्टम क्या है, कुछ को फीवर हैं और कुछ को कफ हैं। तो इस टाइप से एक डायग्राम से हम इस चीज़ को समझ लेते हैं। पहला है
इसको हम फीवर से डिनोट कर रहे हैं। एंड ये आपका कफ है। एंड देन सेकेंड जो बी से दिखा दे रहे हैं जो ब्रीथिंग प्रॉब्लम है। तो फाइनली जो क्वेश्चन में दिया है हम उसको लिख रहे हैं। पहला जो क्वेश्चन में गिवन है एनएफ है आपका 190% है। नंबर ऑफ कफ से जो 220 एंड नंबर ऑफ एनबी जो दिया है यानी जो ब्रीथिंग से प्रॉब्लम है वो 220% है। एंड दूसरी चीज़ क्या गिवन है 360% सिम्टम ऑफ फीवर आर कफ। एंड एफ यूनियन सी जो दिया है वो है 330 एंड एन ऑफ सी यूनियन बी जो दिया है 350 एंड नंबर ऑफ बी यूनियन एफ 340 एंड नंबर ऑफ बी सी एफ 30% है। ये डेटा क्वेश्चन में गिवन है। अब हम क्या करेंगे थोड़ा सा फोकस करें तो हमें ये ये जो यूनियन दिया है वहां से मैं क्या निकाल सकता हूँ इंटरसेक्शन निकाल सकता हूँ एन एफ इंटरसेक्शन सी। ऑब्वियस एक फॉर्मूला होता है एक जनरल फॉर्मूला होता है जिसको मैं लिखा दे रहा हूँ एन ए प्लस एन बी इज इक्वल टू एन ए यूनियन बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी। इसका यूज करके मैं क्या करूँगा एन ए प्लस एन बी जैसा कि दिया है एन एफ और एन सी दिया है उसके सम से हम क्या करेंगे इसका यूनियन माइनस कर देंगे तो ऑब्वियसली क्या निकल जाएगा एफ इंटरसेक्शन सी निकल जाएगा। अब यार बहुत इजी है। अब देखेंगे हम क्या है एन ए प्लस एन बी क्या दिया है जो सॉरी एफ एन एफ दिया है आपका 190 और एन सी जो दिया है आपका 220 माइनस क्या होगा ए यूनियन बी होगा। आई थिंक एफ यूनियन सी क्या करेंगे माइनस कर देंगे। एफ यूनियन सी क्या है आपका 330। ये इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ऑब्वियसली ये जो डेटा आ रहा है 80 के इक्वल आ रहा है। सेम इसी तरीके से मैं क्या निकालूंगा ये सी यूनियन बी है तो सी इंटरसेक्शन बी भी निकाला जा सकता है। सेम प्रोसेस से एन सी एन बी माइनस सी यूनियन बी माइनस करेंगे तो ये जो डेटा निकल के आएगा ये 90 आएगा। सेम तरीके से एफ इंटरसेक्शन बी भी आएगा ये कितना आ रहा है 70 आ रहा है। सेम प्रोसेस से प्लस करके उसके यूनियन को माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा। अब फाइनल इसी डायग्राम को मैं यहाँ पे समझने की कोशिश करूँ जो डायग्राम में बना के रखा हूँ। तो ये जो इंटरसेक्शन दिया है वो कितना है 30 है। ये जो इंटरसेक्शन दिया है वो कितना है 30 है। और एफ इंटरसेक्शन सी कितना दिया है एफ इंटरसेक्शन सी जो दिया है आपका 80 आया है। आई थिंक ये जो होगा ये 30 है तो ये कितना आएगा 50 आ जाएगा क्योंकि इंटरसेक्शन मिला के कितना आ रहा है 80 आ रहा है। अब मैं देखूंगा एफ और सी में जो कॉमन है एफ इंटरसेक्शन सी कितना दिया है सॉरी एफ एंड बी एफ बी में जो कॉमन है 70 है। ये वाला जो पार्ट है 70 ये 30 आ चुका है तो ये कितना आएगा ऑब्वियसली 40 आएगा। इसका जो सम दिया है आई थिंक सी एंड बी का जो कॉमन है 90 है तो ऑब्वियसली ये वाला जो टर्म आएगा 60 आ जाएगा। अब मैं इसको फोकस करूं ये वाला जो पूरा टर्म है ये एन एफ कितना दिया है 190। अगर मैं 190 से क्या करूंगा इसको माइनस करूंगा तो केवल ये जो पार्ट है इतना वाला जो पार्ट है वो कितना आ जाएगा ऑब्वियसली जब हम माइनस करेंगे तो ये वाला पार्ट जो आएगा 70 आएगा। एंड ये वाला जो पार्ट है एनसी वाला जो टर्म है 220 है। इन सब में से 220 से सबको सम करके माइनस करेंगे तो ये वाला जो टर्म आ रहा है वो कितना है 80 आ रहा है। इतना जो पोर्शन आ रहा है 80 आएगा। और सेम तरीके से यहाँ पे जो माइनस करेंगे एन बी की वैल्यू कितना है 220 से सबका सब सम माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा 90 आ जाएगा। ये फाइनल जो है पेशेंट हैं जिनको तमाम तरीके से जो डिजीज है। अब हम क्या करेंगे फाइनल में टोटल जो आउट ऑफ कितने हैं टोटल जो लोग हैं वो कितने हैं 900 हैं। टोटल जो लोग हैं वो कितने हैं 900 हैं। अगर यहाँ पे मैं एक डायग्राम से इसको दिखा दूं तो ऐसे
ये जो टोटल है आपका जो यूनियन सेट है, टोटल जो यूनिवर्सल सेट है वो कितने